हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट ह्यूमन बॉडी उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ में पेन पेपर रखिएगा और जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो क्वेश्चन है कि जो लाल रक्त कण है जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, तो इसका निर्माण होता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि जो इसका निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो लाल रक्त कण है यानी कि रेड ब्लड सेल, अगर उसके निर्माण की हम बात करें तो उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अस्थि मज्जा क्या होता है कि जो आप देखते होंगे जो मटन वगैरह खाते होंगे, ठीक है, जो मटन वगैरह खाते होंगे तो जो उसका इस तरह से जो उसका बोन होता है ना, तो ठीक है, हड्डी, तो हड्डी के अंदर जो देखते होंगे कि कुछ मटेरियल इस तरह से रेड कलर का भरा होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ रेड कलर का इस तरह से मटेरियल भरा होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। उसको ही अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग मटन वगैरह जो भी खाता होगा उसको पता होगा कि जो इसके अंदर जो ये नली टाइप का होता है उसमें कुछ फील हुआ रहता है। ठीक है, उसी को अस्थि मज्जा बोला जाता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल। ठीक है, इसका जीवन काल पूछा जा रहा है कि जो रेड ब्लड सेल है लाल रक्त कण, उसका जीवन काल कितना होता है? तो अगर उसके जीवन काल की हम बात करें तो उसका जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने दिन का? 120 डे का। ठीक है, 120 दिन बाद वो फिर से रिन्यू होता है। ठीक है, फिर से वो उसका डेवलपमेंट होता है। तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है। अब बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि श्वेत रक्त कण जिसको हम लोग WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, तो इसके अगर हम जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। ठीक है, 1 से 4 दिन बाद फिर से हमारे शरीर में दोबारा से बनता है। ठीक है, तो 1 से 4 दिन ही इसके जीवन का जीवन काल होता है। ठीक है, किसका? तो व्हाइट ब्लड सेल का। नेक्स्ट दिया गया कि जो व्हाइट ब्लड सेल है उसको और भी किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जो WBC है यानी कि श्वेत रक्त कण, इसको हम लोग और किस को क्या मतलब को कहा जाता है, यानी कि इसको और क्या कहा जाता है? तो अगर दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है कि इसको तो WBC को। ठीक है, WBC को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल को दूसरे नाम से किससे जानेंगे? तो ल्यूकोसाइट से जानेंगे। ठीक है, किसके नाम से? तो ल्यूकोसाइट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि लाल रक्त कण जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं उसको दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो अगर हम बात करें लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल को, तो इसको दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। ठीक है, एरिथ्रोसाइट इसका सेकेंड नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट। तो इस ल्यूकोसाइट हो गया व्हाइट ब्लड सेल का और रेड ब्लड सेल का एरिथ्रोसाइट। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है। ठीक है, ग्लैंड का बात हो रहा है कि कौन सा जो ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में करता है, नियंत्रण में करता है। ठीक है, तो शरीर का जो ताप होता है उसका नियंत्रक की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वही क्या करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रण में रखता है। ठीक है, क्या करता है? नियंत्रण में रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उसकी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है, हम लोग ब्लड ग्रुप सब किसी का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता होगा, तो वही ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जिसको हम लोग सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्वदाता यानी कि वो सबको दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी को ब्लड की कमी है तो ये जो इस ब्लड ग्रुप के इंसान से कोई भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो वो होता कौन सा है वो ब्लड ग्रुप? तो वो होता है ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ हो जाता है, जो क्या करता है? यूनिवर्सल डोनर के काम करता है, यानी कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, किसी के बॉडी में इसका ब्लड हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि जो जिसको हम लोग सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं। कौन सा? तो सर्वग्राही रक्त समूह। तो सर्वग्राही यानी कि वो सबका ले सकता है। ठीक है, उसको हम सबका, देखिए सबको सबका ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ब्लड ग्रुप चेक होता है। ठीक है, लेकिन जो ओ पॉजिटिव है, ठीक है, जो ओ ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ओ, वो उसका हम लोग किसी को दे सकते हैं। ठीक है, वो ब्लड ग्रुप किसी को दे सकते हैं और AB जो है वो किसी का ले सकता है। बाकी सब में
अलग अलग होता है। कोशिश करेंगे कि एक अलग से ब्लड ग्रुप का हम आपको लेक्चर बना के प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा, तो ओ पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर या एक्सेप्टर बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है, ए बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि जो रक्तचाप होता है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, तो उसको मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है कि उसको मेजर करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे कि घर में कोई भी है जो दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, तो उनका अगर उन लोग जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मेजर करने के लिए डॉक्टर साहब एक यंत्र लेके आते हैं। क्या आते हैं, एक यंत्र लेके आते हैं, उसको बाहों पे ऐसे लपेट देते हैं और उसमें एक पंपिंग सिस्टम होता है, उसको प्रेस करते हैं और उसके बाद से जो मरकरी होता है उसको रीड करते हैं, या फिर मीटर होता है उसको रीड करते हैं। तो वही यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा यंत्र है, उसका नाम क्या है। तो अगर हम उस यंत्र की के नाम की बात करें तो उसका नाम होता है एस्फिगो मैनोमीटर। क्या होता है, एस्फिगो मैनोमीटर, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, एस्फिगो मैनोमीटर है। तो एस्फिगो मैनोमीटर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो एस्फिगो मैनोमीटर होता है इसका हम लोग यूज करते हैं किस लिए, टू मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एस्फाइगो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया गया है, तो अगला दिया गया है कि ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं कि ये कटे नहीं वीडियो में। तो आगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि ब्लड बैंक के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ब्लड बैंक के बारे में। तो ब्लड बैंक की कहलाता है, ठीक है, किसको ब्लड बैंक बोला जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी में ही ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो जो प्लीहा होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, तो जो स्प्लीन होता है वो हमारे ब्लड बैंक होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्लड बैंक होता है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है कि भोजन का पाचन आरंभ होता है, ठीक है, जब प्रारंभ होता है, जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, तो उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है ये पूछा जा रहा है। तो उसका पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम भोजन को मुंह में रखते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है कि लार उत्पन्न होता है, ठीक है, लार ग्रंथि से ढेर सारा लार निकलता है और उस भोजन को मिक्स कर देता है, भोजन में मिक्स हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि भोजन को वो सॉफ्ट बनाता है और हमारे बॉडी में वो अंदर पेट में चला जाता है और जाके जल्दी से वो पच जाता है, समझ गए। तो हम जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो वो प्रारंभ होता है मुख से ही, ठीक है, क्या हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अब जो भी भोजन पच गया है उसका अवशोषण कहाँ होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका अवशोषण कहाँ पे होता है, ठीक है। जो पचे हुए भोजन होते हैं उसके अवशोषण की अगर हम बात करें तो उसका अवशोषण होता है छोटी आंत, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे, तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका अवशोषण होता है, ठीक है। जो भी पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगला सवाल दिया गया है कि जो पित्त होता है जिसको हम लोग बाइल बोलते हैं, बॉडी में पित्त होता है, ठीक है, तो वो स्रावित होता है वहाँ, ठीक है, जो पित्त है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो जो हमारा बॉडी में लीवर होता है ना जिसको यकृत बोलते हैं, ठीक है, लीवर, तो वहाँ से ही क्या होता है कि स्रावित होता है, ठीक है, वहाँ से स्रावित होता है, क्या होता है, वहाँ से स्रावित होता है पित्त। जो बाइल जूस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से। तो यह सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा लीवर है, बॉडी में लीवर यानी कि यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यकृत, तो वो कौन सा जूस सेक्रेट करता है, ठीक है, वो कौन सा जूस, मतलब जो कौन सा जूस सेक्रेट करता है, तो बाइल जूस। आपको नाम याद रखना है कि बाइल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है, लीवर द्वारा कौन सा जूस सेक्रेट किया जाता है, तो बाइल जूस, ठीक है। जो लीवर होता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने के रखना है, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि विटामिन ए का ए संचित होता है। जो मान लीजिए कि हम लोग कुछ भी खाते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए किसके लिए फायदेमंद होता है, तो हमारे आंखों के लिए फायदेमंद होता है। तो वो जाके कहाँ पे स्टोर होता है, संचित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो जो विटामिन ए होता है वो भी कहाँ पे संचित होता है, तो यकृत में यानी कि लीवर में, ठीक है, यकृत यानी कि लीवर में जाके वो संचित होता है, ठीक है, यकृत यानी कि लीवर में जाके वो क्या होता है, स्टोर होता है, संचित होता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो अभी अभी आपको यहाँ पे बताया कि जो यकृत होता है यानी कि लीवर, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो इसका सेम आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वही सवाल यहाँ पे दिया गया, तो ऑलरेडी हम बता दिए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, जो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और क्या जूस, कौन सा जूस उसके वहाँ से निकलता है, तो वहाँ से निकलता है बाइल जूस, ठीक है।
अगला सवाल दिया गया कि सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें तो उसको, जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या होता है, मास्टर ग्रंथि। क्या होता है, मास्टर ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, तो मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। आपको याद रखना है कि इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला दिया गया कि मनुष्य में जो पसलियाँ होती है उसकी संख्या पूछा जा रहा है, कि जो पसलियाँ हमारे शरीर में होती है, उस रिब्स जिसको बोलते हैं, रिब केस, तो उसमें में संख्या कितनी होती है, वो कितनी संख्या होती है, तो 12 जोड़े होती है। कितना, 12 जोड़े, यानी कि 12 पेयर, ठीक है। 12 पेयर अगर बात ऐसे नॉर्मली बात करें तो 12 यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। पेयर में यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 पेयर में हो जाएगा, ठीक है। पेयर यानी कि जोड़ा में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। जो हमारा शरीर होता है, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर जब हम लोग छोटे होते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है, तो उस टाइम उसके शरीर में कितना हड्डी होता है, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है उस टाइम उसके शरीर में 300 के अराउंड क्या होता है, बोन होता है। कितना, 300। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे कुछ बोन है जो गायब हो जाते हैं, और जाके बड़े होने के बाद जो हमारा शरीर होता है तो उसमें कुल हड्डी कितनी होती है, तो कुल संख्या अगर हड्डियों की हम बात करेंगे तो 206 हो जाता है, ठीक है, 206 हो जाता है, ठीक है, 206 हो जाता है। तो शरीर में हड्डियों की संख्या आपको ऐसे 206 याद रखना है, और बच्चों में पूछा जाएगा, शिशु में तो 300 याद रखिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि शरीर में जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मांसपेशियाँ, ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी होती है। तो मांसपेशियाँ की संख्या बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है कि 639, ठीक है, 639 होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं इंपोर्टेंट में, ये इंपॉर्टेंट है, इस ये याद रखना है, ठीक है। 206 तो बहुत किसी को याद होगा, लेकिन मांसपेशियाँ जब पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो 639 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया कि जो लार होता है हमारे शरीर में, सलाइवा जिसको बोलते हैं, जैसे बताए थे ना कि पाचन का शुरुआत हमारे मुख से ही हो जाता है, क्योंकि जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें लार मिक्स हो जाता है और उसको और सॉफ्ट बना देता है ताकि डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प हो। तो वही जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, तो उस एंजाइम का नाम बताइए कि कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है। तो उसमें टाइलिन होता है, टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे मुख से लार निकलता है, जो क्या होता है कि भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन क्या है, एक तरह का एंजाइम है। अगला सवाल दिया गया कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, ठीक है, जो लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, जो जेंडर हम लोग देख डिसाइड करते हैं तो कहाँ से होता है। तो लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें तो जो पुरुष क्रोमोसोम होता है वहीं से होता है, ठीक है। जो मेल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वहीं पर से क्या होता है कि लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। अगर आप बायो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी क्लास 10th में, ठीक है, 10th के बायो में दिया गया, ठीक है, 10th के बायो में दिया गया कि जो मेल होता है और फीमेल होता है, ठीक है, तो मेल में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है क्रोमोसोम, और फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है, ठीक है। अगर एक्स और एक्स मिलता है तो क्या होता है, फीमेल, ठीक है, क्या होता है, फीमेल बच्चा पैदा होता है, और यहाँ से अगर वाई और यहाँ से एक्स आया तो क्या होता है, मेल हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ लिंग निर्धारण पूछा गया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल दिया गया कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो होता है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो कैसा होता है, तो उसके बारे में पूछा जाए कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, मनुष्य का हृदय वो कैसा होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर उसकी हम बात करें ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 कोष्ठिक, ठीक है, 4 कोष्ठीय, उसमें 4 पार्ट होता है, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है आपको कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है, आपको कौन बताना है कमेंट करके कि कौन कौन सा उसका नाम क्या क्या होता है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, ठीक है, कमेंट में बताना है। जल्दी से जाके अभी वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में लिख के फिर आगे कंटिन्यू करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि शरीर में गुणसूत्र, ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, उसकी संख्या पूछा जा रहा है कि कितनी संख्या होती है, ठीक है। तो ऐसे जोड़े में तो 23 होता है, लेकिन अगर सिर्फ संख्या पूछा जा रहा है, जोड़े में अगर नहीं तो 46 हो जाएगा। कितना, 46 हो जाएगा। जोड़े में अगर आपको याद रखना है कि कितना जोड़ा, तो 23 पेयर, ठीक है, 23 पेयर होता है, ठीक है, यानी कि 46 संख्या में हो जाएगा। समझ गए। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पे ज़रूर मिलता है।
तो अगला सवाल दिया गया है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है, जो हमारा शरीर होता है उसका सबसे बड़ा अंग की बात करें, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो क्या हो जाएगा, त्वचा, ठीक है, जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन होता है जिसको हम लोग त्वचा बोलते हैं हिंदी में, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब पूछा जा रहा है कि हमारा जो शरीर है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा जा रहा है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। कौन सा हो जाएगा, तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा। अगला सवाल है कि शरीर में अमीनो अम्ल, जिसको अमीनो एसिड की बोलते हैं, तो उसकी संख्या पूछा जा रहा है कि उसकी संख्या कितनी होती है। तो शरीर में अगर अमीनो एसिड की बात करें तो उसकी संख्या 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी कि यूरिन कितना बनता है, ठीक है, जो हमारा बॉडी होता है उसमें डेली कितना यूरिन बनता है। तो जो हमारा शरीर है, एक तो डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा हम पानी पीते हैं, और अगर नॉर्मल जो इंसान है तो उसके शरीर में 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। कितना, 1.5 लीटर, ठीक है, यानी कि 1.5 लीटर के अराउंड क्या होता है कि हमारे शरीर में यूरिन डेली बनता है, ठीक है। अगला दिया गया है, देखिए ये एक क्या होता है, ये स्वस्थ इंसान के बारे में बात हो रहा है। अगर कोई कंपेयर करने लगे किसी, जो मतलब जिसको जो बीमार हुआ है, तो वो गलत है, ठीक है, इसको कंपेयर नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात हो रहा है वो एक हेल्दी, ठीक है, जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन, उसका बात हो रहा है, सब कुछ उसी का बात होता है। हेल्दी पर्सन के शरीर में अगर मान लीजिए कि खून पूछा जाए, ठीक है, कि कितना ब्लड होता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक हेल्दी शरीर जो होता है, हेल्दी पर्सन, उसके शरीर में कितना लीटर ब्लड होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगला सवाल दिया गया है कि जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उस वो देखिए दुर्गंध देता है, ठीक है, क्या होता है, उससे बहुत बैड स्मेल आता है। तो वही पूछा जा रहा है कि वो मतलब क्यों क्यों देता है बैड स्मेल, क्योंकि उसमें एक केमिकल क्या वो प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, उसके वजह से क्या होता है कि वो दुर्गंध देता है, ठीक है। तो मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है। अगला सवाल है कि जो मानव मूत्र है उसका पीएच मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो मानव मूत्र है, ठीक है, यूरिन है, उसका यानी जो वो क्या है, एसिडिक होता है, नेचर में कैसा होता है, तो एसिडिक होता है, ठीक है, क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो जो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो अगर पीएच मान की बात करें तो पीएच वैल्यू उसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप पढ़े होंगे जो पीएच स्केल होता है, ठीक है, तो पीएच स्केल में 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होता है, कोई भी चीज़ न्यूट्रल होता है। अगर आगे बढ़ेंगे तो बेसिक हो जाएगा, और पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर एसिडिक हो जाएगा और इधर बेसिक हो जाएगा, ठीक है। 14 तक क्या होता है कि बेस होता है, और 0 से 7 के बीच में अगर कोई भी चीज़ होता है तो एसिडिक नेचर होता है, समझ गए। और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो वही 6 आ रहा है इसका मान, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, यानी कि एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल दिया गया कि शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो जो एक शरीर है, हमारा बॉडी है, तो उसका सामान्य तापमान के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर उससे बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि फीवर हो जाता है, ठीक है, हमें क्या होता है, फीवर हो जाता है। तो शरीर के अगर सामान्य तापमान की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है, फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और उस अगर सेल्सियस की बात हो तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होना चाहिए, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होना चाहिए। तो आपको एक फार्मूला बाद में बताएंगे कभी, ठीक है, वो फार्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट जो होता है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और उस केल्विन में चेंज करने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या फिर इधर से हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल्सियस से क्या, केल्विन से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यानी कि तीनों को क्या करना, चेंज करने का फार्मूला आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। इसका हम लोग प्रयोग करके क्या कर सकते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट दिया गया है तो उसके जगह पे फ़ारेनहाइट लिख देंगे और यहाँ से सेल्सियस निकाल लेंगे, और सेल्सियस दिया होगा तो सेल्सियस रख के फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, एक छोटा सी समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक मतलब केल्विन जो होता है, ठीक है, तो केल्विन का वैल्यू कितना होता है, तो 273 डिग्री, ठीक है, 273 होता है। अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना होता है, 273। अब सेल्सियस बढ़ाएंगे तो इसमें ऐड करते जाएंगे, उस केल्विन का वैल्यू बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मानव शरीर में टीबिया, ठीक है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो एक टीबिया नामक हड्डी होती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, तो मानव शरीर के पैरों में जो क्या होता है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो मानव शरीर के जो पैर होता है उसमें टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है।
अगला सवाल दिया गया कि दांतों, ठीक है, जो दांत होता है और हड्डियां होता है, उसकी संरचना के लिए, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए क्या आवश्यक तत्व होता है, ठीक है। तो जो हमारा दांत हो गया या फिर हड्डी हो गया, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक तत्व हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दांत और हड्डियां बनती है, ठीक है। जब देखते होंगे कि किसी को हड्डी फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसको डॉक्टर अलग से कैल्शियम देता है दूध में डाल के पीने के लिए, या फिर कैल्शियम की गोटियां देता है खाने के लिए, ताकि उसका जल्दी से हड्डी क्या हो, स्ट्रांग हो जाए, वो फिक्स हो जाए। अगला दिया गया सवाल कि जो रुधिर को थक्का जमने, ठीक है, जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें क्या सहायक होता है, ठीक है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, मान लीजिए कि कहीं कट फट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, लेकिन थोड़ा देर उसको हम लोग दाब के रखते हैं या किसी चीज़ से बांध देते हैं तो तुरंत वहाँ पे जम जाता है थक्का। तो वो थक्का बनाने के लिए सहायक क्या होता है वो पूछा जा रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होता है वही सहायक होता है। जब देखते होंगे कि किसी को डेंगू होता है, क्या होता है डेंगू, तो उसका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, ठीक है, डेंगू होता है तो डेंगू के में क्या होता है कि प्लेटलेट्स उस इंसान का डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वही प्लेटलेट्स क्या करता है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। अगला सवाल दिया गया कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। जो हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, जो हमारा माइंड हो गया या फिर सिर, ठीक है, यानी कि ब्रेन और जो हेड होता है उससे संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी, ठीक है, फ्रेनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग स्टडी का अलग अलग नाम होता है। तो फ्रेनोलॉजी किस चीज़ से संबंधित है, तो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे भी सवाल बन जाता है। अगला दिया गया कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। अगर श्वसन करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, तो वो उस टाइम हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसकी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा, बोले हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि जो जीवित जीवाश्म, ठीक है, एबंडेंट गैस जिसको बोलते हैं, कौन होता है। तो एबंडेंट गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो साइकस। जो साइकस है वो क्या जीवित जीवाश्म होता है, एबंडेंट गैस होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है मिनी माता रोग, ठीक है। जो मिनी माता रोग होता है किसके कारण होता है, ठीक है। तो जो मिनी माता रोग की अगर हम बात करें तो किसके कारण होता है, तो जल में मरकरी के प्रदूषण से, ठीक है। जो जल होता है, वाटर होता है, ठीक है, तो वाटर में मरकरी, ठीक है, वाटर में अगर मरकरी मिक्स हो जाए, ठीक है, वाटर में क्या हो मरकरी मिक्स हो जाए तो उसके वजह से क्या होता है, मिनी माता रोग होता है, ठीक है। तो मरकरी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।